या और अदालतों के अंदर ज़ेर समात मुकदमात को इल्तवा में रखा जाए, जिसके लिए वो मुख्तलिफ साजिशें करने में मसरूफ़ अमल हैं। अब तोशा खाना का जो फ़र्द जुर्म का मामला था, वो मामला बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए अरबों रुपए के तहफ़, लाखों के नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों रुपए के तहफ़ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे हासिल होने वाली रकम को अपने इस्तेमाल में लाए और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किया। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़ी टेक्निकल किस्म की होती है कि फरा गोगी साहिबा, जिनके दिफा में इमरान खान साहब ने टीवी पे आके कहा कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, इसलिए उनको एहतसाब के अमल में शामिल नहीं किया जा सकता, तो जैसे ही अपने इक़्तिदार के दिनों को ख़त्म होते देखा, उनको दुबई फरार करवा दिया। और वो मनी लॉन्ड्रिंग जो करती थी, वो जब भी बैरून मुल्क जाती थी तो वो पाकिस्तान की सरकार को दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए महंगे जेवरात, हीरे जवाहरात वो पहन कर जाती थी, क्योंकि कोई तरीका नहीं है इस चीज को रोकने का कि अगर आपने 1 अरब का भी हार पहना हो, या 70-80 करोड़ की घड़ी पहनी हो, या आपने 50 करोड़ की अंगूठी पहनी हो, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत कस्टम वाले या FIA वाले एयरपोर्ट पे रोक के उसकी कीमत का तयन करवा सकें या ये पूछ सकें कि ये आपने कैसे इतने कीमती जेवरात, हीरे जवाहरात हासिल किए। अब जो ऑडियो आई थी बुशरा बीबी की, जिसमें वो फरमा रही हैं, मुलाजमों को डांट डपट कर रही हैं कि ये आपने तस्वीरें क्यों खींची, वो लगाव था उन तहाइफ के साथ और उनकी कीमती होने की वजह से, क्योंकि ये तमाम चीजें, इसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इसको ब्लैक मार्केट में बेचना, अंडर वैल्यू करवाना। पहले 1 अरब की घड़ी है तो उसकी वैल्यू 20 करोड़ लगवा के, अंडर वैल्यू करवा के, उसका कुछ हिस्सा 20% सरकारी खजाने में जमा करवा के, तो उसको 80 करोड़ का ब्लैक मार्केट में बेच के वो पैसे खा जाना। अब इसमें कई इलीगैलिटीज हैं कि पहले तो जाली रसीदें बनवाई गई, जब उनको अंडर वैल्यू किया गया, वो जो अंडर वैल्यूएशन है वो कस्टम्स ने और एक प्राइवेट कंपनी ने बड़ा क्लियर उसमें उसको अंडर वैल्यू किया कि 80 करोड़ की चीज जो है वो 10 करोड़ की दिखाई। फिर उसके बाद जब उसको ब्लैक मार्केट में बेचना था तो उससे पहले किसी और से उसकी जाली रसीद कम कीमत की बनवाई गई। अब ये तहकीकात चल रही हैं, दुबई में भी चल रही हैं, पाकिस्तान में भी चल रही हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ना फर्द जुर्म आयद होने दी जाती है और ना ही तहकीकात में पेशरफ्त जो है वो होने दी जाती है, क्योंकि जो ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि इमरान न्याजी साहब के अदलिया में सहूलतकार मौजूद हैं, जो ना सिर्फ उनको एहतसाब के अमल से बचाना चाहते हैं बल्कि उनको कुर्सी इक़्तिदार तक ले जाना भी चाहते हैं। और वो ये समझते हैं कि उनका अपना मफाद और फ़ायदा इसमें है कि इमरान न्याजी को एहतसाब के अमल से बचा के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया जाए। अब ये करप्शन के केसेस, टिरियन जेड वाइट का केस, जिसमें तमाम तर सबूत आ चुके हैं, जिसमें शहादतें आ चुकी हैं, उनको आगे इसलिए नहीं बढ़ने दिया जा रहा क्योंकि ये सहूलतकार खुद करप्ट हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस अगर दायर हो आर्टिकल 209 आइन की शिक के तहत तो वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जाता। यानी इमरान न्याजी को वो शख्स बचा रहा है जिसकी अपनी मनी ट्रेल मुयस्सर नहीं है, जिसके अपने बच्चे फ्रंटमैन हैं 2, जिसकी अरबों की जायदाद है और जिसके पास वाइट मनी का सबूत कोई नहीं है। तो ये एक नेक्सस है जिसके तहत
इमरान नियाजी को बचाया जा रहा है और ये चंद अफराद हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन अली अफजल शाही साहब कोर्ट में मौजूद थे। चीफ जस्टिस के दामाद के तौर पे एक मातहत जज की कोर्ट में मौजूद होना उस पर प्रेशर डालने के मुतरादिफ है। और यह भी बात सुनने में आई है कि अली अफजल शाही साहब का जज साहब से टेलीफोन पर राब्ता हुआ और उन्होंने अपने ससुर का पैगाम उन जज साहब तक पहुंचाया। ये साजिशें हैं जो इमरान खान और उसके सहूलतकार कर रहे हैं ताकि करप्शन का हिसाब ना देना पड़े, ताकि एहतसाब के अमल से बचा जाए। और ये सब कुछ एविडेंस के बगैर मैं बात नहीं कर रहा, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब पीटीआई की तरफ से जलगार की जाती है क्योंकि वो मरियम नवाज फोबिया का शिकार हैं। पीटीआई उन पे खौफ है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, तो मरियम फोबिया में मुब्तला है पीटीआई। और आपका उनसे मुकाबला क्या है? वो खातून जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, वो खातून जिन पे इल्जाम कोई नहीं था, आपने नाहक उनको जेल भेजा, 1 साल उन्होंने कैद काटी, दूसरी तरफ वालिद के सामने गिरफ्तार किया। तो उन्होंने तो कोई साजिश नहीं की थी एहतसाब के अमल से बचने के लिए। वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आई और हालात का मुकाबला किया, सजाए मौत की चक्की में बंद रही, कैद भी काटी है और नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगती है। मगर दलेरी के साथ, हिम्मत हौसले के साथ ये काम किए। जब आज आपको बड़ा याद आता है कि जी वो घर पे अकेली थी खातून खाना, तो जब इनके होटल का कमरा तोड़ा गया था, क्या आप उसमें मुलव्विस नहीं थे? क्या वो खातून नहीं थी? आप जिस हद तक जाते रहे हैं अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ और जिस हद तक आपने इंतकामी सियासत की एहतसाब के नाम पे, और निकला कुछ भी नहीं, आपके अपने हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। आपकी अहलिया, आपके गैंग में बाकी जो लोग थे, फरा गोगी, एहसन जमील गुज्जर, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कौम का पैसा बेदर्दी से लूटा है। एक एमपी के घर से करोड़ों रुपए के सूटकेस निकल रहे हैं। ये सारी वो बातें हैं जिनसे बचने के लिए इमरान अहमद नियाजी, कल मुझे दुख और अफसोस हुआ कि इस मुल्क में सियासतदानों ने बड़ा बड़ा कुछ भुगता है, मगर कल एक काली शीट मुंह के इर्द गिर्द बांध के मैंने पहली दफा ये मंजर देखा है कि दहशतगर्दों को तो चलो अदालत में पेश करते हैं तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको काला कपड़ा पहनाती हैं, उसकी कानूनी वजूहात भी हैं, मगर पहली दफा एक बुज़दिल डरपोक लीडर काली शीट मुंह पे लपेट के अदालत के अंदर गया। मैंने ऐसा बुज़दिल आदमी जिंदगी में नहीं देखा कि जिस पर गिरफ्तारी का खौफ इतना तारी है, जो कैद से इतना डरता है। यह बात तो पहले सोचनी थी जब करप्शन कर रहे थे अपनी अहलिया के साथ मिलके, यह अब ख्याल आया है। और बुज़दिली की निशानी यह भी है कि बड़कें बहुत मारता है। मैं मुजम्मत करना चाहता हूं जो सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स की फैमिलीज को थ्रेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और बयानात के जरिए, जो घरों में घुसने की बात की जा रही है। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान अहमद नियाजी। एक तरफ वाना के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर आईएसआई के एक ब्रिगेडियर शहीद हुए, फौज के जवान शहीद हुए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप, क्योंकि मसाइल बहुत हैं और लोग परेशान हैं। और अगर अल्लाह ने आपको इस मनसब पर बिठाया है कि आवाम को भी आपको हिसाब देना है और अल्लाह को भी हिसाब देना है, पार्टी को तो फिर बाद में आपको हिसाब देना है, लेकिन आवाम और अल्लाह को आपने जवाब देना है। और वो बात करें जो हम कर सकते हैं। बुलंद और बाला दावे करना और बहुत सारे वादे कर लेना, उसी से आदमी आवाम की और लोगों की नज़रों में नीचे गिर जाता है। आप अगर सफाई की बात कर रहे हैं तो फिर सफाई होती भी नज़र आनी चाहिए।
सफाई के लिए हम कैंप लगा लें, मीडिया को बुला लें और झाड़ू उठा के फेर दें और उसके बाद सब अपने अपने घरों पे चले जाएं, ये नहीं होना चाहिए। कल कराची गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी थी, वहाँ भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ये हिदायत की कि ये 10 रोज़ा गेम्स के बाद ये बंद नहीं होना चाहिए अगले 2024 तक, बल्कि ये पूरा साल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ चलनी चाहिए। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है 6 Oil Nourish by L'Oreal Paris. With 6 times more shine, this is our time to shine. लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस और FIA को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान आज 4:30 बजे अहम खिताब करेंगे। और सिंध में रमजानुल मुबारक के दौरान स्कूलों के औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे, नोटिफिकेशन जारी।